फ्रेम में आ रहा हूँ, चेक कर लो, चेक करो गाइस, चेक करो, चेक करो। बस चेकिंग की वॉइस कैंसलेशन होने की। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू आपको देख के आपको पता चल जाएगा। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इफ़ यू डोंट नो, आई एम आकाश and you're watching Akash Sky Vlog, and I make content related to everything because I don't have any particular thing to show in my life. First of all, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। सेकंड थिंग, अभी रात के 11 बजने वाले हैं और मैं बैठ के वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे घर वाले सो चुके हैं, सो आई कांट स्क्रीम, बट मैं एडिटिंग में आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर दूँगा, सो आई एम क्लेवर इनफ। सेकेंड थिंग, मैं पंखा भी नहीं चला सकता वरना आपको आवाज़ नहीं आएगी, सो गर्मी मरना पड़ेगा। सो टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो इज़ जॉइनिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वर्थ इट। मैंने देखा यहाँ पे पॉइंटर्स बना कर रखे हैं। अगर मैंने इतनी पढ़ाई मेरे एग्ज़ाम में कर ली होती तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता 4 पैसे कमाने के लिए। ऑल आई डोंट मेक एनी मनी ऑन यूट्यूब बिकॉज मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। थिंकिंग दैट कि इस वीडियो को देख के मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आई गॉट इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन 2024 बैच, मतलब लास्ट ईयर वाले बैच में ही मेरा एडमिशन हुआ है और मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, विच वॉज ऑफ ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं नया हूँ कॉलेज में, इट्स आई हैव अ कपल ऑफ मंथ्स। तो मैं जो भी मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है वरना आप लोग देखोगे नहीं। मैं ना झूठ वूठ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, जैसी कॉलेज है वैसे ही बोलूँगा। गंदे शब्द बोल दिए तो बीप कर दूँगा, बट अगर अच्छी है तो मैं अच्छी बोलूँगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पहले हम सारे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू आपको देख के आपको पता चल जाएगा कि सिक्का कैसा है। पॉजिटिव थिंग्स, मैं पहले पॉजिटिव्स बता रहा हूँ। CIA और क्रिएटिव एंड एक्टिविटीज़। सो इसका मतलब ये है, CIA इसका मतलब होता है कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, विच इज़ लाइक आपके इंटरनल्स मार्क्स जो भी होते हैं, मतलब कॉलेज की तरफ से, वो आपको क्रिएटिव वे में करने पड़ते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। एक सेमेस्टर में पास होने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी: CIA 1, CIA 2, CIA 3 एंड योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो CIA 1 आपकी एक्टिविटी होगी, वो बोलेंगे कि वीडियो बना के लाओ, या फिर कुछ ड्राइंग करो, या फिर कुछ करो, या फिर PPTs बनाओ, या फिर फाइल्स बनाओ, एनीथिंग। इट इज़ गोना बी क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि तुम पढ़ के आओ, टेस्ट लिखो। पहले वाला हो गया। सेकेंड वाले में आपका मिड सेम होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका रिटन टेक्स्ट होगा, बहुत ईजी होता है। बहुत तो नहीं बट ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट, इस थर्ड वाले में CIA 3 होते हैं, उसमें भी आपको बोलेंगे कि वीडियो बना के लेके आओ, या फिर ये करो या फिर वो करो। वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। द ओनली पार्ट विच आई लव अबाउट द कॉलेज इज़ दिस CIA, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और सर पे ऐसे बोझ नहीं लगता। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, हफ्ते भर का मिल जाता है, सो यू कैन गो एंड मेक द वीडियोज़। जो फोर्थ वाला होता है वो है एंड सेम एग्ज़ाम, मतलब आपके फाइनल एग्ज़ाम। अगर आपने ये पेपर लिख दिया तो आपका एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा और आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए, मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है एंड इट वाज गुड। सेकेंड थिंग इज़ मैनी क्लब्स, मतलब इस कॉलेज में इतने क्लब हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता है कितने क्लब हैं। तो यहाँ पे बहुत जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपका स्टार्टिंग का 1 महीना कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन होगी। मतलब क्लब वाले आएंगे, बोलेंगे कि हम इस क्लब से हैं, आप इस क्लब में आ जाओ, इसका ये फ़ायदा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 4 क्लब में हूँ। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एक में तो हो, 4 में अप्लाई करूँगा तो एक में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो भाई का 4 क्लब में हो गया। एक है इकिगाई क्लब जो लोगों को गाइड करता है, दूसरा वाला है फोटोग्राफी क्लब, तीसरा है SDG क्लब, एक और क्लब है जो मैं खुद ही भूल चुका हूँ, बट आई एम देयर इन 4 क्लब्स। एंड मैं ना गेम्स वगैरह नहीं खेलता हूँ, गेम्स के लिए भी अलग से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको ऐसा है कि यार ये क्लब तो ठीक नहीं है, मतलब ये क्लब तो है ही नहीं इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको पूरी राइट दी जाती है कि आप अपना ही एक क्लब स्टार्ट करो। मैं भी बाय द वे एक सोच रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन का क्लब स्टार्ट करूँ, देखते हैं कब होगा।
मेरे सारे जूनियर्स आ जाओ, हम करेंगे स्टार्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है द क्राउड इज़ गुड। द क्राउड, नाउ दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि देखो मैं पहले भी एक अच्छी खासी रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने 11th-12th की है। इफ़ यू नो मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, नहीं पता तो चैनल पे जाके देख लो। मैं खामखा उस कॉलेज का नाम लेके उसको बदनाम नहीं करना चाहता, बट द थिंग इज़ वहाँ की क्राउड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी एवरेज सी क्राउड। वो गुंडागर्दी वाले लोग आते हैं, वो नशेड़ी लोग आते हैं, वो दारू सुट्टा करने वाले सारे लोग उधर ही आते, विच आई यूज़ टू नॉट लव, लाइक ओनली वॉट अबाउट लव। ऊपर से कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, आपको फ़ोन भी अलाउड नहीं था, आप ये नहीं कर सकते, आपको यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी, बाल कटाने पड़ेंगे, बियर्ड कट करनी पड़ेगी, सो मैनी थिंग्स। बट इस कॉलेज में क्राउड इज़ रियली गुड। मतलब एवरी वन कम्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली एंड दे आर रियली गुड। लाइक पर्सनली माई क्लासमेट्स आर द बेस्ट वन, ऐसा मुझे लगता है। बट पूरी कॉलेज में ही लोग बहुत अच्छे हैं, एवरी वन आर काइंड इनफ। एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियंस, कृपया करके जल्दी से आइए, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस हैं। कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्थ इंडिया जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने नॉर्थ इंडियंस हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ ऑल्सो प्रायोरिटाइज। नाउ दिस थिंग, दिस पॉइंट आई एम पुटिंग इट बिकॉज अगर आपके जहन में है कि आप उस डिग्री कॉलेज में पढ़ोगे जहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, आप बैग लेके सीढ़ियों पे पड़े रहोगे अपने कॉलेज के, अपना दोस्त बाइक लेके आएगा, आप बैठ के चले जाओगे, ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह वगैरह फिल्म में दिखाया गया कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई छोड़ के और सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी होती है। रेगुलर क्लासेस आर बीन कंडक्टेड, मतलब रोज़ क्लासेस होंगी आपकी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 1 या 2 दिन में होंगी, बाकी दिन आपकी क्लासेस ही चलेंगी, क्योंकि क्राइस्ट है और क्राइस्ट में पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि अपनी रेपुटेशन रखने के लिए ये लोग कुछ तो डिमांड करेंगे। थर्ड सैटरडे इज़ अ हॉलीडे। येस, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि महीने के थर्ड सैटरडे को आपको छुट्टी रहेगी। सो विच इज़ अ रियली गुड पॉइंट। यार हम उस सैटरडे के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। संडे के अलावा भी आपको छुट्टी चाहिए होती है, तो थर्ड सैटरडे आपको छुट्टी मिलेगी। स्पोर्ट्स इज़ गिवन इंपॉर्टेंस। येस, ये तो मैं बता ही रहा था कि अगर आप स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स जो भी आपको पसंद है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एनीथिंग, ऑल द स्पोर्ट्स आर बीन प्रायोरिटाइज। आपके लिए जगह है कॉलेज में, कृपया करके आ जाओ। नाउ द थिंग इज़, स्पोर्ट्स जैसे ही क्राइस्ट की टीम जाती है ना स्पोर्ट्स खेलने के लिए, सबकी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनको पता है क्राइस्ट वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, बट स्ट्रॉन्ग मैं भी हूँ, बट मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ। स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी। कबड्डी वगैरह सारे स्पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है फेस्ट, कल्चरल इवेंट्स। आपने सुना ही होगा कि क्राइस्ट में बेस्ट इवेंट्स वगैरह होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे व्लॉग्स जाके देख लेना, पता चल जाएगा। आई मस्ट से दिस कि क्राइस्ट ऑर्गेनाइज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट, एवरीथिंग। मतलब टॉप नॉच होता है। पूरा बैंगलोर है ना, हिला का हिला रह जाता है, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज यहाँ पे फेस्ट है। 8 पॉइंट मैंने लिखा है ब्रांड वैल्यू। क्राइस्ट का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है व्हेन कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन बैंगलोर। इवन आउट ऑफ द बैंगलोर, आप दूसरे स्टेट्स में जाते हो, आपको पता ही होगा कि क्राइस्ट, इसलिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि क्राइस्ट की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। अब जो क्राइस्ट के टीचर्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस 5 months आई फेल्ट ऑल द फैकल्टीज़ आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड। आप उनसे जाके बात करो, दे आर रेडी टू टॉक, आप कुछ भी बात कर सकते हो। बट नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द, मतलब कुछ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ ऐसे हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मतलब उनसे तो आप नज़रें भी ना मिलाओ, इतने स्ट्रिक्ट है। अभी स्टोरी टाइम करूँगा तब बताऊँगा, नाम तो मैं तभी भी नहीं बताऊँगा, बट मैं बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था। नाउ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बैंगलोर में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, भाइयों और बहनों, बैंगलोर में खुद ही 4 कैंपस हैं, केंगेरी, बन्नरघट्टा, सेंट्रल और यशवंतपुर। बैंगलोर में 4 कैंपस है। सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट माना जाता है सेंट्रल कैंपस को, बट हर किसी को एडमिशन वहाँ पे नहीं मिल सकता। द सेकेंड वन इज़ यशवंतपुर कैंपस, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। मेरा रीज़न ये था इस कैंपस को चूज़ करने का कि मेरे घर के बिल्कुल पास में,
It's just 10 minutes away from my home and I don't stay in PG or hostel, I stay with my family. तो आप ये ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना कि आपको कौन से कैंपस में अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंपस में क्या है, एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है। जैसे मैं जो पढ़ रहा हूँ ये शायद बन्नरघट्टा कैंपस या फिर केंगेरी कैंपस में नहीं मिलेगा। तो आप है ना वो सारी चीज़ें ध्यान से गूगल में रिसर्च करके अप्लाई करना कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है। अनदर थिंग इज़ लोकेशन मैटर करेगी। सेंट्रल कैंपस बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन में है, तो उसका जो बाहर का सराउंडिंग एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, होटल वगैरह है, कैफ़ेज़ हैं, एवरीथिंग इज़ नियर बाय। वेयर एज़ जो बन्नरघट्टा कैंपस है, केंगेरी कैंपस है, ये सारे बहुत आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। वेयर एज़ यशवंतपुर कैंपस, इसका नाम यशवंतपुर कैंपस है बट इट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन नागसंद्रा। आप सर्च कर लेना, यशवंतपुर और नागसंद्रा का अप्रॉक्सीमेटली 5 या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन्होंने नाम यशवंतपुर रखा है बट कॉलेज एक्चुअली नागसंद्रा में है, तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ जाता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा हैंग आउट करने के लिए स्पॉट्स नहीं मिलेंगे। वेल अभी तो नई नई दुकानें खुल रही हैं विच इज़ अ नाइस थिंग। हॉस्टल फैसिलिटीज़, लाइक पीपल हु आर लुकिंग फॉर हॉस्टल फैसिलिटीज़, येस क्राइस्ट डू हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग है, बट अनदर थिंग सबको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे हॉस्टल के लिए उतना जल्दी आपको सीट मिल जाएगा। पीजीज़ आर अवेलेबल। आप कोई भी कैंपस ले लो, उसके इर्द गिर्द आपको इतनी पीजी मिलेंगी कि उन पीजी वालों का घर ही आपकी वजह से चल रहा है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। सब जैसे आप नागसंद्रा यशवंतपुर कैंपस में आ रहे हो तो आपको पीजीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पीजीज़ हैं। अगर आपको पीजीज़ के बारे में जानना है तो मैं उसके लिए और सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं हॉस्टल की वीडियो भी डालने वाला हूँ कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बल्ब है कि नहीं, पानी आता है कि नहीं, सारी चीज़ों की मैं वीडियो बनाऊँगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। चूज़ नियरेस्ट कैंपस, यस। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप है ना ध्यान से चूज़ करना कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए, और आप जो भी कैंपस चूज़ कर रहे हो उससे हो सके उतनी नियरेस्ट पीजी में जाना, क्योंकि आप जितना दूर लोगे ना आपको उतना ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मेरी क्लासेस ख़त्म होती हैं 11 o'clock को, 11:30, क्योंकि मैं DP प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहा हूँ, 11 o'clock को ख़त्म होती है। अब वो नेक्स्ट 11 o'clock वाली क्लास कैंसिल करके वो 2 बजे रखेंगे। जो बीच में 2-3 घंटे का गैप है उसमें आप पीजी जाके वापस आ सकते हो, और कभी कभी 1 घंटे का गैप होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आप प्लीज़ पीजी वही लेना जो आपके हॉस्टल या फिर अपनी कॉलेज के सबसे ज़्यादा पास में है, क्योंकि आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे। भले ही वो पीजीज़ महंगी पड़ेंगी बट दैट आप पे कर दो, यू वोंट सफ़र अ लॉट। नेटवर्किंग, लाइक आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक मेरी क्लास में पता नहीं कितने सारे लोग हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, बिकॉज आई एम डूइंग एन इंटरनेशनल कोर्स, सारे लोग NRIs हैं, सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग। कोई दूसरे स्टेट से है, सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, कोई अपने ACC के पेपर ऑलरेडी लिख चुका है, कोई एक्टर का बेटा बेटी है। सो ऐसे करके आपका जो नेटवर्किंग होता है, जो आपका कनेक्शंस होते हैं वो बिल्ड हो जाएंगे। और नहीं हो रहे हैं तो मुझसे आके मिल लेना, क्योंकि मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, खुद की प्रमोशन कर रहा हूँ। सो ये थे सारे पॉजिटिव पार्ट्स अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, और अभी मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव पॉइंट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव है तो अच्छा है, नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं पानी पी के आई एम बैक गाइस, मैं पानी पी के आ चुका हूँ। सो अभी हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग्स। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग्स। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टाइमिंग्स बहुत ख़राब है, मतलब जो कोर्स मैंने लिया है। सो अगर आपको नहीं पता है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में 2 टाइप्स के कोर्स होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल स्टडीज़ और एक होता है नॉर्मल। प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप क्या करते हो, आप CA, ACCA, CPA की तैयारी करते हो, और नॉर्मल कोर्स में आप सिर्फ BBA BCom करते हो, आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है। तो प्रोफेशनल कोर्स अगर आप चूज़ कर रहे हो तो उसका टाइमिंग मैं बताता हूँ, 7 o'clock से लेके शाम के 5 बजे तक रहेगा। यस, दिस इज़ वेरी सैड बट यही टाइमिंग्स होने वाले हैं। और स्टूडेंट जो भी CA लेने की सोच रहे हैं, भैया जी बहन जी, आपका संडे को भी क्लासेस होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स।
8 o'clock से लेके 3 o'clock तक, और आपको छुट्टियाँ बहुत कम मिलेंगी। ये एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड थिंग। बट आप ACCA ले लो, ACCA की क्लासेस होती हैं 7 o'clock से लेके 11:30 तक फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में उसका चेंज हो जाएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और जो नॉर्मल आप BBA BCom LLB कुछ भी करने की सोच रहे हो ना, तो उसका टाइमिंग रहेगा 9:30 to 3:30 या 4 o'clock। तो ये लिटरली स्कूल टाइमिंग्स है। आप जितना टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करते थे उतना ही टाइम आपको कॉलेज में स्पेंड करना पड़ेगा। नाउ आई नो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो 12 बजे 1 बजे आपको छोड़ देती हैं, बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी। आपकी 8 क्लासेस होंगी एक दिन में, एंड दैट इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नेटवर्क इश्यूज़। मतलब मैं जिस कैंपस में जाता हूँ वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है। आई डोंट नो वाई। एक और चीज़, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो कैफेटेरिया है या फिर जो प्रिंटिंग स्टेशनरी शॉप है, वो उन लोगों ने बेसमेंट में बना के रखी है। बेसमेंट में इन लोगों का नेटवर्क आता नहीं है, तो अगर मेरे को 10 रुपये भी अगर पेटीएम करने हैं तो मैं वो डालूँगा और उधर तक चल के जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा। और मुझे एक और चीज़ ख़रीदनी है, मैं उधर तक जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा। इतना सारा चक्कर करते करते कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। इसीलिए मैंने उसको नेगेटिव पॉइंट में डाला है कि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत रहने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड थिंग हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स और CIEs। तो मैंने जो CIEs थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे, अब मैं उनको ही नेगेटिव में डालता हूँ। आप ये सोचो कि एक सेमेस्टर में पास होने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको 3 CIE करके एक फ़ाइनल करना पड़ेगा, और ये होता है कितने में? सिर्फ 5 महीने में। तो आप 5 महीने में आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आपको टाइम कहाँ मिला? आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि सेमेस्टर कब एंड हो गया। और एग्ज़ाम्स मैं बता रहा हूँ, कोई UPSC के एग्ज़ाम से कम नहीं होंगे। ऐसा मत समझना कि ऑटोनमस कॉलेज है ऐसे ही पास हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। और अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए ना, आपको 6,000 रुपये दे के फिर से रीराइट देना पड़ेगा। और अगर आप फिर से फ़ेल हो गए तो आपको वो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बिग हैसल। आपके दिमाग में वो कांस्टेंट प्रेशर बना ही रहेगा कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फोर्थ चीज़ है वेरी स्ट्रिक्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डोंट थिंक इट्स वेरी फ्री, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं बताता हूँ, मुझे लगता था कि हाँ चलो फॉर्मल्स ही तो पहनने हैं। आपको कॉलर वाली T-शर्ट भी अलाउड नहीं होगी। जो सेंट जोसेफ में पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान रख लो कि कॉलर वाली T-शर्ट यहाँ पे अलाउड नहीं होती। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगा दूँगा, सिर्फ ऐसे ही कपड़े अलाउड होते हैं। सेकेंड थिंग, आप अपनी स्लीव तक ऊपर रोल नहीं कर सकते हो, इतना स्ट्रिक्ट है। आपकी टाई भी होनी चाहिए, ID कार्ड भी होना चाहिए, आपकी स्लीव्स भी परफेक्ट होनी चाहिए, यू कांट इवन रोल देम। गर्ल्स के लिए मैं बताता हूँ, एक लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने ऐसा कपड़ा पहना था, उसको बोलते हैं कॉर्ड सेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको घर भेज दिया सेकेंड आवर में, फर्स्ट आवर में नहीं सेकेंड आवर में, ये बोल के कि तू नाइट ड्रेस पहन के आई है। आई मीन हाउ इज़ दैट इवन फेयर इनफ? उस लड़की ने तो लिटरली कुर्ता और पटियाला ही तो पहनना था, उसमें गलत क्या था? बट क्राइस्ट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं बात कर रहा था ना कि कुछ फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, हम दूसरी साइड आ जाते हैं। जो बची हुई फैकल्टीज़ है ना, वो आपके अंदर से निकाल के उसको कुचल के मार देंगी, खुद को मार देंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैकल्टीज़ हैं। आप उनके इर्द गिर्द भी घूमेंगे तो आपको सूंघ के पकड़ लेंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपकी कुछ नहीं सुनते हैं, आप उनके सामने जाओ, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अटेंडेंस 85% होना चाहिए। 85% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत कम है, आपने 5 महीने में 10 छुट्टी ली, आपका परसेंटेज 80% से नीचे गिर जाएगा। और अगर आपका इससे कम है तो मैं बता देता हूँ कि आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाओगे, आपको फिर से पैसे भरने पड़ेंगे और फिर से आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और आपका जो आप सेकेंड टाइम में एग्ज़ाम लिखोगे ना, उसमें क्या होता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। जैसे 50 मार्क्स का पेपर है, आपके 40 मार्क्स आए तो उसमें से आपको सिर्फ 25 या 30 ही मिलेंगे, आपको 40 नहीं देंगे, क्योंकि वो डिडक्ट कर लेंगे ये बोल के कि आप सेकेंड टाइम पेपर लिख रहे हो। बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग इट, कि अगर आपने कोई ऐसी कॉलेज कैंपस चूज़ कर लिया जो आउटस्कर्ट्स में है, तब तो आपको और ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे ट्रैवलिंग करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल आपको कौन सा कैंपस चूज़ करना है। नेक्स्ट 8 पॉइंट मैंने लिखा टफ़ एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है। आई थिंक 100 मार्क्स में पासिंग आपको 40 लाने पड़ते हैं, अगर 39 भी आ गई तो
आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे, फिर से पेपर लिखना पड़ेगा। 9th पॉइंट, आई नो ये ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, बट स्टिल मैंने फिर भी लिखा है कि लैपटॉप्स आर मैंडेटरी। आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, आपको लैपटॉप शायद ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप के बिना आप ना PPTs, ये स्लाइड शोज़ वगैरह नहीं बना सकते हो। एक्सेल वगैरह सीखना पड़ेगा आपको। सो लैपटॉप्स रख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकेंड हैंड ले लो, अगर आपका बजट है तो नया ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एप्पल का ही ले लो, कोई भी ले लो, बट लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10th पॉइंट मैंने नेगेटिव में लिखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे सिमिलर कोर्स होते हैं। जैसे मैंने जब अप्लाई किया था BCom, तो उसमें BCom जनरल होता है, BCom मॉर्निंग होता है, BCom F&A होता है, फिनांस एंड अकाउंटिंग, BCom इंटरनेशनल फिनांस एंड अकाउंटिंग, ऐसे करके BCom के 10 कोर्स। बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे BBA में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बी वेरी 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 केयरफुल विच वन यू आर चूजिंग, क्योंकि अगर आपका एक बार उसमें एडमिशन हो गया, फिर आप दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, आपको अपना एडमिशन प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सो आप जो भी कोर्स चूज़ कर रहे हो, ध्यान से चूज़ करना। ये सोच के मत करना कि मैं नॉर्मल ले लेता हूँ फिर मैं एडवांस में शिफ्ट हो जाऊँगा, वो आपको होने ही नहीं देंगे। 11th, ID कार्ड इज़ कंपलसरी। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि आप ID कार्ड के बिना तो अंदर घुस ही नहीं सकते। एक और चीज़ बताता हूँ, आप है ना संडे को, छुट्टी वाले दिन भी आप कैंपस के अंदर जा सकते हो। जो PG में रहते हैं, आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ सकते हो, बट उस टाइम भी आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। आप कोई भी अनऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो कॉलेज, जैसे कोई पेपर कलेक्ट करने जा रहे हो या फिर पैसे भरने जा रहे हो, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। 12th पॉइंट नेगेटिव है, फ़ोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, नो iPad। लाइक जो लोग मेरे जैसे सोच के आए थे कि मैं iPad ख़रीद लूँगा, मैं अपने सारे नोट्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह iPad में रख लूँगा। वेल, iPads अलाउड नहीं होते हैं, इन द सेंस कि आप रख सकते हो, बट आप अपनी नोट्स वगैरह आपको फ़िज़िकल बुक में ही बनानी पड़ेंगी, iPad टैब में आप नहीं बना पाओगे। फ़ोन्स का ये पंगा है कि आप फ़ोन कॉलेज तो लेके जा सकते हो, बट अगर आप क्लासेस के बीच में फ़ोन लेते हुए पकड़े गए, आपका फ़ोन छीन लेंगे। जब तक आपकी 3 साल की पढ़ाई या फिर 4 साल की पढ़ाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपको वो फ़ोन वापस नहीं देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं अपने कॉलेज में। जैसे ही व्हाट्सएप में हाय हेलो टेक्स्ट कर रही थी, टीचर ने देख लिया, फ़ोन छीन के ले गए। अब उन बेचारों के पास फ़ोन ही नहीं बचा है। मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ, बट टच वुड अभी तक तो मैं पकड़ा नहीं गया, देखते हैं भी ना पकड़ा जाऊँ। येस, सो बी वेरी केयरफुल। और अगर मानिए कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे और आपका वो फैकल्टी मिल गया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर तो आपकी मौत आई। आपके पेरेंट्स भले ही किसी भी पार्ट में हों दुनिया के, उनको बुलाएंगे। ऑल दिस थिंग्स आर गोना हैपन। सो यही थे 12 नेगेटिव पॉइंट। दैट्स इट। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। आई नो ये थोड़ी लंबी हो गई, बट इन शॉर्ट आपको पूरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में एक आइडिया आ गया होगा। Even after this, if you're still thinking that I really want to join or I don't want to join, that's your decision. If you ask me that will I recommend you to join Christ University, my answer is definitely yes. इन सब के बाद भी क्राइस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्राइस्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए आई फील लाइक आपको क्राइस्ट में एडमिशन लेना चाहिए। देखो, स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर ऑलरेडी वेल डिसिप्लिन्ड, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मॉर्निंग क्लासेस में ज़रूर आओगे, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने दिमाग बना लिया है कि 12th के बाद मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो आप एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो, जहाँ पे आप किसी भी टाइम पे जाके आ जाओ, वो पूछेंगे नहीं, उनके बस टाइम टू टाइम फ़ीस भरते रहना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसी कॉलेजेस भी होते हैं, बट क्राइस्ट उनमें से नहीं है। आपको स्कूल की तरह रोज़ रोज़ आना जाना पड़ेगा। It is very strict. So that's it for this video. I hope you have enjoyed it. If you did, so don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं इतना सारा हार्ड वर्क किसके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सो आई जस्ट, आप सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी सिंपल सिली क्वेश्चंस हैं उसके बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, जस्ट कमेंट डाउन में, उन सब का रिप्लाई दे दूँगा। एंड थैंक यू गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।